हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे योर ओन करंट एनर्जी। आपकी करंट एनर्जी, आपकी फीलिंग्स और आपकी थॉट्स, यानी कि ये कम्प्लीटली आपकी ख़ुद की रीडिंग होगी। तो लेट्स सी कि क्या चीज़ें रिवील होती हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, क्योंकि हर ये कलेक्टिव रीडिंग है तो डेफिनेटली सबसे रेजोनेट करेगी, सबसे रेजोनेट नहीं भी करेगी। तो और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत लें जब तक आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ना ले लें, चाहे मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुके हैं, तभी आप किसी न किसी कंक्लूजन पर और डिसीजन पर पहुँचें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर येस और नो में नहीं होता। मैं उसका आंसर भी बहुत डिटेल बताती हूँ, अव्वल तो कि वो पहला एक ही क्वेश्चन हो और येस और नो वाली बात उसमें नहीं है। अगर आप डिटेल स्लॉट बुक नहीं कर सकते, और प्राइवेट रीडिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। चलिए जी, करंट एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं। आपकी करंट एनर्जीज, लेट्स सी आपकी करंट एनर्जीज। आई बिलब्री, टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, द फूल एरीज, सेवन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। कहीं नज़र है आपकी, कुछ वेट कर रहे हैं आप, कुछ देख रहे हैं आप, किसी की तरफ देख रहे हैं आप। फोर ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। बहुत सिंपल और बहुत क्लियर एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि आपको ना किसी ने उम्मीद दिलाई भी है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर, बिजनेस, ऑल्सो फीलिंग्स। लेकिन कोई उम्मीद दिलाई भी है। अगर मैं आपकी करियर, बिजनेस या जॉब या वर्क से रिलेटेड आपकी लाइफ देखूं तो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इंतज़ार में हैं कि कब डिसीजन आएगा, आप इंतज़ार में हैं कि कब आंसर आएगा, आप इंतज़ार में हैं कि क्या रिप्लाई आएगा। एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेट एंड वेरी क्लियर। करंट एनर्जी में चेक कर सकती हूँ, आपकी देख सकती हूँ कि आप बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि इधर आंसर मिले और इधर आप जो हैं वो शुरू करें। बिकॉज फूल एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप इसको गौर से देखें तो टू ऑफ वॉन्ड्स में हमेशा दोनों हाथ इंसान के अपने ही होते हैं। एक जो उसका प्लान होता है, ये एक जो उसका इरादा होता है, ये वॉन्ड या ये बिगनिंग एक दूर रखी हुई होती है ट्रेडिशनल टैरो में। लेकिन आप इस इमेज को अगर गौर से देखें तो उसकी अपनी पूरी वर्किंग हुई हुई है। लेकिन ये जो रिप्लाई है, ये जो रिस्पॉन्स है, ये अभी किसी ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। एंड दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली रेडी। आप इसको देखें तो उसने अपना सामान, ताम तोबड़ा, खुशियाँ, पेट, अपने आप को तैयार, तमाम चीज़ें, ड्रेसअप, सब कुछ किया हुआ है। तो दैट मीन्स के आप किसी के रिस्पॉन्स के, रिप्लाई के वेट में हैं। हो सकता है आपने कहीं ऑनलाइन कुछ अप्लाई किया हो, किसी कोर्स को अप्लाई किया हो, आपका कोई एग्ज़ाम टेस्ट आपने दिया, उसके रिज़ल्ट का, आप किसी क्रैश कोर्स में हो तो सर्टिफिकेशन का, नंबर्स का वेट कर रहे हो, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की हुई हो तो लकी ड्रॉ का वेट कर रहे हो, कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो उसके रिसीव का वेट कर रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें। और ये जो कुछ भी है इसमें आपके काफ़ी टाइम लगा है, 7 मंथ्स, और कहीं कहीं पर 7 years भी हो सकते, बिकॉज आपने अपनी तरफ से पूरी हुज्जत तमाम कर ली है। आपने तमाम एरियाज़ पे अपनी पूरी वर्किंग करके आपने इस पर वेट किया और आपने काफ़ी टाइम लगाया है। बट अब आप होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार लगाए जा रहा था, लगाए जा रहा था, पैसे लगाए जा रहा था, अब थोड़ा रुक जाना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और ज़्यादा इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो करंट एनर्जी में मैं देख सकती हूँ, यू आर वेटिंग फॉर समवन्स रिस्पॉन्स, समवन्स रिप्लाई। लेट्स सी मोर, एंड यू आर रेडी फॉर समथिंग। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये भी, इस इंसान का चेहरा भी इस तरफ है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ रॉड्स, ओके, एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत स्ट्रॉन्ग। आपकी लाइफ में 2 मैस्कुलिन कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तो फिर आप ये खुद हैं। एक इंसान ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, एक इंसान आपकी तरफ है। जो आपकी तरफ है
उसके ऊपर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और आप इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं, मैं आपकी करंट एनर्जी में देख सकती हूँ कि आप दो लोगों के दरमियान सैंडविच भी बन गए, स्टक है। एक इंसान जो कि बहुत जज्बाती, बड़ा जज्बे के साथ वलवले से वाला इंसान है, और एक इंसान बड़ा ही प्रैक्टिकल। कोई इंसान आपसे नाराज़ है, कोई मैस्कुलिन एनर्जी आपसे नाराज़ है। अगर तो आपकी ज़िंदगी में दो लोग हैं तो मैं देख सकती हूँ कि जो इंसान आपसे नाराज़ है, जिसने आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया है, जिसने आपसे लाताल्लुकी की है, आप बड़े बेबस से हो गए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके अटैम्प्ट से ऐसा हुआ जिससे आप उसको नाराज़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो नाराज़ हुआ है। और जो इंसान आपकी तरफ है, आपका इंटरेस्ट अभी इस वक्त उसकी तरफ नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इसके मुताल्लिक अभी भी डिटेल्स बाकी हैं। तो करंट एनर्जी में इमीडिएटली अगर मैं देखूं तो इन्फ्लुएंस है, आपकी लाइफ में किसी दो मैस्कुलिन एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस है। और अगर ये आप खुद हैं तो आप एज अ मेल पर्सन, आपने या तो किसी से मुंह मोड़ा है और आपने अपने पर्सन को जो पीछे छोड़ा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है, बिकॉज ये एक इंडिसाइसिव एनर्जी है कि एक ऐसी जगह पर आकर फंस गए कि कुछ कर नहीं सकते। और या तो इतना कंट्रोलिंग पैटर्न इस पर्सनालिटी का है कि इसने आपको ऐसा पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है कि आपके हाथ पांव बिल्कुल बन गए कि ना निगले चैन और ना उगले चैन। और कोई इंसान आपकी तरफ है, आपको इंटरेस्ट शो कर रहा है, आपको दिखा रहा है, आपको हाथ दे रहा है कि मेरा हाथ थामो, मैं हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे बात करो, देखो। लेकिन आपका ट्रस्ट इशू, आपको लगता है कि इसने मुझे अपने ट्रू कलर्स नहीं दिखाए में, तो मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती या मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ, किसी और का इंटरेस्ट आपकी तरफ, और आप बीच में फंसे में कि मैं करूँ तो मैं क्या करूँ। ये आपकी करंट एनर्जी आ रही है। लेट्स सी आपके माइंड में क्या है, योर करंट थॉट्स, व्हाट इज़ इन योर माइंड, योर करंट थॉट्स। टावर, ओके, क्लियर हो गई इसका मतलब बात। किसी से आपकी लाताल्लुकी हुई है, कमिटमेंट टूटी है, आपकी रिश्ता टूटा है, कोई दोस्ती, कोई याराना, कोई बॉन्ड, कोई आपका ब्रेकअप आया है। मैजिशियन, ओके, आप नहीं चाह रहे थे, ऑलराइट। एंड किंग ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, आपकी कोई अथॉरिटी मिलते मिलते आपको छीनी है, कोई पोजीशन मिलते मिलते छीनी, बिकॉज 3 किंग्स आ गए हैं आपकी रीडिंग में। यही वो चीज़ है, शायद आप उसका आप डिसीजन का वेट कर रहे हैं। आप प्रमोशन की जंग में हैं, आप डेजिग्नेशन की जंग में हैं, चाहे घर हो या काम। आपने बहुत मेहनत की है इस वक्त पर, इस मोमेंट पर, इस लम्हे पर, इस पावर पर, इस पोजीशन के लिए आपने बहुत मेहनत की है। कोई टावर मोमेंट, कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई लड़ाई आपके इस वक्त सामने आई है, और आप दो लोगों के बीच में ऐसे पिसे हैं कि आपको ख़ुद अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा है कि यार मैं कहाँ जाकर उल्लू और लल्लू बन गया या बन गई। बिकॉज विद दिस 7 ऑफ सॉर्ड्स, किसी ने आपके साथ ऐसा मैनिपुलेशन की है जिसकी वजह से आपकी जेनरॉसिटी और आपका जेन्युइन एक्ट, आपका खुलूस दिल से तमाम चीज़ें करना, किसी ने बिल्कुल अब आपको मोड़ के फीफा लात मारी कि बेटा कट लो यहाँ से, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट आया है। आपने लिटरली, किसी ने आपसे या आपने किसी से अपने कॉर्ड्स कट किए हैं, एक कमिटमेंट में ब्रेकअप आया है, एक स्मूथ ब्रेकअप आया है। या तो आपने अपनी फैमिली में किसी का डिस्प्यूट देखा है, फैमिली में आपने किसी की कोई इत्तला सुनी है। मैं आपके माइंड को रीड कर रही हूँ, और अगर मैं आपके माइंड में देखूँ तो आपकी थॉट्स में यही है कि अगर मुझे हकीकत पता चल गई तो मैंने पहली फुर्सत में ये रिश्ता ख़त्म कर देना है, जो कि मैं देख सकती हूँ। अदर देन दैट, आप किसी ऐसे इंसान, आप अपनी लाइफ में एक जेन्युइन, एक ऑनेस्ट, एक लॉयल पर्सन को चाहते हैं विद द किंग ऑफ कप्स। इट लुक्स लाइक कि आपकी मैनिफेस्टेशन रिश्ते की कमिटमेंट को लेकर सच्चाई से ओरिएंटेड भरपूर इंसान की डिमांड है, और वो आपके जहन में मुस्तकिल चलता रहता है कि यार मैं किसी की तरफ, जो मेरी तरफ, उसकी तरफ मेरा भरोसा नहीं। और फिर इन तमाम चीज़ों के दौरान जो जिस तरह का इंसान मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा। तो ये एक डिसेप्टिव चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, ये आपके माइंड में इस वक्त काफ़ी तांडव मचा रही हैं, बिकॉज़ ये आपकी एनर्जी थी और ये मैंने आपके माइंड को रीड किया है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ों के, तमाम क्वालिटीज़ रखने के बावजूद भी एक माइनर से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप ये भूल जाते हैं कि आपके अंदर ख़ुद कितनी सलाहियत है।
और आप अपना गियर, अपना स्टेयरिंग किसी और के हाथ में दे देते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मैं देख सकती हूँ टावर मोमेंट है। और कोई ना कोई आपकी रेपुटेशन को मैनिपुलेट विद द मैजिशियन कार्ड कोई कर रहा है। किसी ने कोई सियासी गेम ज़रूर आपके साथ सियासी चाल चली है, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन पे बात आई है, चाहे घर में आई हो या वर्क प्लेस पर आई हो। एंड यू आर अ वेरी अथॉरिटेटिव पर्सन विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कि ये एक जैसे मल्टी नेशनल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वॉर ऑफ पोजीशन होती है ना, टारगेट अचीव कर लिया, अब ये नेक्स्ट टारगेट मेरा ये कि मैंने इस कुर्सी पर आना है, तो ये कुछ ऐसा है। और डेफिनेटली धड़ाम से कोई चीज़ आपकी आपकी गिरी है। आपने या तो अपनी फैमिली में किसी की तलाक, डिवोर्स, सेपरेशन, कुछ दोस्ती का टूटना, फड्डा झगड़ा, कहीं ना कहीं आपने कुछ सुना है, या इट हैपेंड इन योर, दिस इज़ रनिंग इन योर माइंड। ये आपकी करंट थॉट्स हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी योर करंट फीलिंग्स। मैं आज सब आपके बारे में पढ़ रही हूँ। लेट्स सी योर करंट फीलिंग्स। यूनियन इस कमिटमेंट से ही रिलेटेड आ रहा है, एहसास, 2 ऑफ कप्स। बाजी जल्दी में आ गई। द वर्ल्ड, इनको मैं छुपाऊँ कैसे? एक्चुअली कार्ड को देखना भी ज़रूरी होता है, ताकि देखें कितना हिजाबी, कितनी तमीज़ से मैं रीडिंग कर रही हूँ। इनको ऊपर करके बाजी के कपड़ों को छुपा दिया। ऑलराइट, इसमें भी मैं इस वर्ल्ड कार्ड में भी मैं देख सकती हूँ कि एक ओपननेस है, बट चलें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले सारे कार्ड्स फीलिंग्स के निकाल लूँ मैं। 4 ऑफ कप्स, यस, रिजेक्शन, लवर्स। ये बाजी भी बड़ी जल्दी में आई है, ये तो बाजा भी बड़ी जल्दी में आ गया। इनको कैसे छुपाऊँ? गर्मी का मौसम है ना, इसलिए कपड़े नहीं है इन लोगों के पास। भाई फीलिंग्स में ये है कि आप, मुझे लग रहा है कि एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस थॉट प्रोसेस में है ना, उस थॉट प्रोसेस में आपके लिए जो आपका रिलेशनशिप था, उसमें यकीनन कोई शेकअप वेकअप कॉल हुई है। क्योंकि आप यूनियन चाह रहे हैं, आप अपने उस पर्सन को जिसकी वजह से आप फंस गए, सैंडविच वाला मामला जो बना था, यू वांट यूनियन। बट दिस पर्सन, ये पर्सन आपके साथ सिमिलर सिटी टाउन शेयर नहीं करता। ये शायद ट्रैवल पे चले गए, ये इस वक्त आपके पास नहीं है, और ये एक फ़ेज़ आपकी लाइफ का है जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया। लेकिन आप यूनियन जो है वो चाहते हैं कि जल्दी से रीयूनाइट हो जाए, मामला सेटल हो जाए। रीज़न उसकी ये है कि वही बात मैं आपको रिपीट करूं, जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं चाहिए, जो आप चाहते हैं वो आपकी तरफ नहीं आ रहा। और ये अगर मैं आपको इधर भी वर्ल्ड कार्ड में अगर मैं आपको बता पाती है, दिखा पाती है कार्ड, मैं इसको यूँ दिखाती हूँ। लुक एट दिस कार्ड, इस पर्सन का चेहरा उस तरफ, नीचे ये लेडी अपने दोनों वॉन्ड्स को लेकर एक्टिव हुई हुई है। मतलब वॉन्ड्स इसके, अगर आप देख सकते हैं, मैं कैसे इनके वॉन्ड्स दिखाऊँ। हाँ, सी दीज 2 वॉन्ड्स। अब ये वॉन्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली उसने अपने एंड पर पूरी कोशिश की, यानी आपने अपनी लाइफ में अपने एंड पर पूरी कोशिश की, लेकिन जो सिचुएशन हो गई है ना, उसमें आपकी लव लाइफ, आपकी फीलिंग्स जो है वो ऐसी हैं कि यार मैं शैटर्ड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मुझसे चीज़ें छूट रही हैं, मुझे इस चीज़ को जोड़ना है, मुझे इस चीज़ को ठीक करना है, क्यों लड़ाई हो गई, क्यों ऐसा हो गया, सब चीज़ें ठीक हो जाएं, जल्दी से जो है वो मामला सेट हो जाए। लेकिन इस वक्त आपको जो मेंड करने के लिए जो चीज़ें कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है, यू आर नॉट विलिंग टू हैव दिस। आपके पर्सन आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और जो आपकी तरफ आ रहा है विद दिस 3 कप्स, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, बिकॉज आप उस जोन में नहीं हैं। एंड ये जो आपका लवर्स का कार्ड है, यू लिटरली वांट योर ओन रिलेशनशिप कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें हुई हैं वो आपकी फीलिंग्स के ऊपर हावी हो रही हैं। नाउ इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो आई हैं, जो मैंने आपकी एनर्जी में बताया, जो मैंने आपकी थॉट्स में बताया, और जो मैंने आपकी फीलिंग्स में बताया, ये तमाम चीज़ें हुई क्यों हैं। मैं रोज़ाना कोशिश करती हूँ कि मैं जिस तरह से भी रीडिंग करूँ, मैं उसमें एक डिफरेंट कोई वो चीज़ करूँ। जैसे मैं अक्सर क्लैरिफिकेशन में सेट टू सेट लेकर चल रही होती हूँ। आज मैं तमाम चीज़ों को कलेक्टिवली देखती हूँ कि जो जितनी भी मैंने रीडिंग की है, ताकि आपको कभी भी एक बोर्डम ना फील हो, और आपको अपनी रीडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिले। आपको कन्फ्यूजन, जिस फेज़ में आपको कन्फ्यूजन फील हो कि मैं ये एरिया जो है ना, मुझे स्टिल इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी
आप मुझसे प्राइवेटली अपने उस पर्टिकुलर एरिया के लिए एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं या डिटेल सेशन ले सकते हैं. नाउ लेट्स सी ये तमाम चीज़ें जो मैंने एनर्जी, थॉट्स और फीलिंग्स में रीड की है, ये सब कुछ हुआ क्यों है. ओके, फैमिली इन्फ्लुएंस या फैमिली प्लान यहाँ पर लेते हैं, ठीक है. ओके, एक कार्ड फिर क्या, एस ऑफ कप्स. देखें अब बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ जो है ना, वो आपकी लव लाइफ की वजह से इस वक्त इफेक्ट है. और यहाँ पर खैर पता भी, पेज ऑफ सॉर्ट्स. आप किसी से ऑनलाइन चैटिंग, बातें, किसी को स्टॉक, कुछ ना कुछ कर रहे हैं या आप कर रहे थे. आपकी फैमिली को आप शायद इस वक्त खुद ही इग्नोर कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रायोरिटी इस वक्त मुझे लग रहा है कोई एक ऐसा रिश्ता है जो कि आपकी नज़र में अनकंडीशनल है. आपको, आप जब उसके मुतालिक सोचते हैं, उसके मुतालिक जब देखते हैं ना, तो आपको कुछ नज़र नहीं आता, आपको हक़ाइक़ भी नज़र नहीं आते. और मुझे ऐसा लग रहा है कि वही डिस्प्यूट, जो डिसेप्शन और यहाँ पर जो टावर मोमेंट आया है ना, या तो ये टावर मोमेंट आप वेलकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और अगर आप वेलकम नहीं कर रहे तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी फैमिली जो है वो इस वक्त इफ़ेक्ट हो रही है. बिकॉज आपका इस वक्त कोर फोकस अपनी लव लाइफ पर है, आपके अनकंडीशनल लव अफेयर पर है, जिसको आप या तो हेविली स्टॉक कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं. आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्द ये मैटर्स. क्या हो गया भाई, सारा हॉर्न यही बजाना है. खैर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज़ समथिंग विच यू वांट कि आप इसको डिटेल स्टडी करें कि क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है. मतलब कुछ ना कुछ आपने शायद वक्त के बहाव में ना, आपने अंदाज़ा नहीं लगाया कि ये चीज़ नॉर्मल से इतनी सेंटी हो जाएगी, तभी ये तमाम चीज़ें आए हैं. जो चीज़ आपको होल्ड करनी चाहिए थी उसको आपने छोड़ दिया, और जो चीज़ आपको छोड़ देनी चाहिए थी उसको आपने होल्ड कर लिया, जिसकी वजह से ये मैं मेस देख सकती हूँ. क्योंकि मुझे आपकी पूरी रीडिंग में टावर मोमेंट बहुत हैवी लग रहा है. ऐसा लग रहा है बिकॉज टावर मोमेंट ने और एट ऑफ सोर्ड्स ने पूरी रीडिंग को कैप्चर कर लिया है. इसीलिए आप जो है ना, किसी की तरफ आप देखें, सारे फेसेस जो हैं वो इस तरफ हैं. सिर्फ इसकी रिवील और इसकी अनफोल्डिंग हो रही है आपकी लव लाइफ की वजह से. आप भूल गए थे कि मेरे सराउंडिंग में दुनिया भी शायद है. आपकी फैमिली में या तो आपको रेड फ्लैग मिला है, या आपको ट्रिगर वार्निंग मिली है, या एकदम से आपको झटका पता चला कि अरे भाई ओहो हो, थानेदार नहीं हवलदार है, थानेदार नहीं हवलदार है. वो वाला सिनेरियो आपके साथ हुआ है. लेट मी टेक द लास्ट कार्ड कि तमाम सिचुएशन क्यों हुई है. 6 ऑफ कप्स, ये आपका पास्ट रिलेशनशिप है. आप मिसिंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद कर रहे हैं इसको. यू कैन नॉट होल्ड इट एंड यू हैव अ गट फीलिंग कि ये पर्सन भी मुझे बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज यू नो योर सिचुएशन बेटर. ठीक है, नाउ लेट्स सी अगर ये पूरी ओवरऑल सिचुएशन आपसे मैच करती है तो आपके लिए फिर एडवाइस क्या है. अदरवाइज़ आपको फिर भी लगे कि दिस इज़ समथिंग क्लिक कर गया है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग मुझसे ले सकते हैं और एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई, आई नीड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया. इस मखसूस चीज़ की मुझे ज़रूरत है. अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो आपके लिए एडवाइस क्या है. लेट मी सी. एडवाइस, द सेक्रेड टेम्पल. ऊपर वाले की ज़ात से लॉ लगाइए. दुनियावी मामलात में आप बहुत लेटिंग गो, छोड़ दें उस सिचुएशन को. कुछ मामलात आपके लिए नहीं हैं. आप अपने आप को कुछ किसी इंसान के पीछे और दुनियावी चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं. अगर तो आपने बहुत अरसे से कोई रूहानियत, दीन, दुनिया, पूजा पाठ, इबादत नहीं की, तो इट इज़ हाई टाइम फॉर यू कि अपने आप को डिटर्मिंड करें कि मेरी जो डिटॉक्सिफिकेशन है, मेरा फ़िल्टर होना, मेरा क्रिस्टल क्लियर होना, मेरी रूट्स मेरे मज़हब में जाकर मिलती हैं. यू नीड टू प्लान. इरादा करें, पुख्तगी लाइए कि आप अपनी रिलीजियस जगह पर ज़रूर जाएंगे.
उम्रे पर, ज़ियारात पर, यात्राओं पर। आप क्रिश्चियन हैं तो आई हैव नो आइडिया कि व्हाट डू यू पीपल डू, बट सेक्रेड टेम्पल इज़ लाइक आप इस फेज़ में कहीं और के लिए हैं, यू नीड टू डू दिस। दुनियावी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पड़ जाएं, ज़रूरत है, ज़रूरी है वो, लेकिन कभी कभी खुदा की ज़ात से लॉ लगाना, और हमारे इमाम का कौल है कि खुदा ताला ने इतनी इजाज़त दी है कि अपने फ़ारिग वक्त में अल्लाह का ज़िक्र करो, यानी फ़ारिग वक्त में को जाके हमें तो अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर देनी चाहिए, जो कि हम नहीं करते। इतने नाअहल और हम वो अब्द और माबूद वाला मामला नहीं क्रिएट कर पाते, लेकिन अल्लाह ताला ने और आइम्मा की हदीस में है कि फ़ारिग वक्त में अल्लाह का ज़िक्र करो और इबादत में मशगूल हो। तो जब फ़रागत में भी आप इबादत में मशगूल नहीं हो सकते, तो फिर कैसे ज़िंदगी के मामले जो हैं वो हल होंगे। तो इट्स अ हाई टाइम फॉर यू कि दुनिया में जो बंदा बशर रह गया वो इस दुनिया का ही रह जाएगा। जो चीज़ें आपको इन तमाम मसाइल और परेशानियों से निकालेंगी, वो यकीनन खुदा ताला से लॉ लगाने वाली बात है, ऊपर वाले की ज़ात से लॉ लगाने की वाली बात है, क्योंकि वो जो हमारे लिए प्लान करता है वो बेहतरीन प्लान करता है। उसके अलावा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। सेक्रेड टेम्पल, अपने आप को कनेक्ट करें। कुछ लोग कहते हैं हम कैसे कनेक्ट करें, हमारे पास तो वसाइल नहीं। आप इंतज़ाम तो शुरू कीजिए, आप अरेंजमेंट तो शुरू कीजिए। और अरेंजमेंट मटीरियल से नहीं होता, अरेंजमेंट नीयत से होता है। आप यात्रा पर जाएं, आप ज़ियारत पर जाएं, आप उम्रे पर जाएं, आप हज पर जाएं, आप जहाँ पे भी जाएं, आप इरादा तो करें कि आप ये करेंगे। आप ये करें, आप देखिएगा आप सब चीज़ों का आपको आसान लूज़ करना, रिलीज़ करना इतना आसान हो जाएगा कि यू विल बी फाइन, राइट। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो जहान है, आप नहीं, एवरीथिंग इज़ रिप्लेसेबल। ठीक है, खुदा ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इलाही आमीन। मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा कि सब मामलात परवरदिगार की ज़ात हम सब के लिए सहल के मामलात करें। बाय बाय।